गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 12 में मैथमेटिक्स की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को। चैप्टर 12 प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट। ठीक, सबसे पहले हम इंटरेस्ट समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ब्याज क्या होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ करो हमने किसी से पैसे ले लिए 50 रुपये। हमने किसी से, या हमको कुछ ख़रीदना है कोई सामान, और हमारे पास जो पैसे हैं उसमें 50 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो हमने अपने फ्रेंड से 50 रुपीज़ क्या करे, बोरो, उधार ले लिए। ठीक, अब हमारे फ्रेंड ने बोला कि मैं आपको ये 10 दिन के लिए दे रहा हूँ, 10 डेज़। और हमने बोला कि ठीक है, हम 10 दिन के बाद आपको ये पैसे वापस कर देंगे। अब हमारा फ्रेंड बोलता है कि आपको 10% के रेट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ आया? 10%, या हम कहें कि 1 रुपीज़ का ले लो, 1 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक दिन का 1 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब जब 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज़, अब जब 10 दिन के बाद हम उसके ये 50 रुपीज़ लौटाएंगे, वापस करेंगे, तो उसके साथ में क्या लौटाएंगे? 10 दिन में जो उसका एक दिन का 1 रुपये इकट्ठा हुआ है, यानी कि 10 रुपये, तो उसको पैसे कितने मिलेंगे? 60 रुपीज़। क्लियर हुआ? तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो गया इसके अमाउंट में, इसके पहले वाले अमाउंट में जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हुआ है, इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, यही इसको क्या मिल गया? इंटरेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले होता है पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो पैसा होता है, प्रिंसिपल हमेशा रुपीज़ में होगा, और वो पैसा होता है जो हम उधार लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये 50 रुपीज़ उधार लिए हैं या बोरो किए हैं, तो ये क्या है? 50 रुपीज़, ये सॉरी प्रिंसिपल, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ठीक, सेकंड है टी होता है टाइम। ये हमेशा मंथ्स में होगा, डेज़ में होगा, ईयर्स में होगा। ठीक है, टाइम हमेशा या तो मंथ्स में होगा, या डेज़ में होगा, या ईयर्स में होगा। ये वो टाइम होता है जितने दिन के लिए हमने अपना पैसा उधार लिया है। हमने यहाँ कितने दिन के लिए लिया था? 10 दिन के लिए, तो ये क्या हो गया? टाइम। थर्ड है आर हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से रेट को। रेट हमेशा आपको परसेंट में मिलेगा, हमेशा रेट आपको परसेंट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है एस आई हम कहते हैं सिंपल। हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम SI से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसको? सिंपल इंटरेस्ट को। और ये भी हमेशा किस में होगा? रुपीज़ में। ये जो इंटरेस्ट निकल के आया था ये 10 रुपये। क्लियर? उसके बाद एक और टर्म होती है ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट को। अमाउंट होता है टोटल अमाउंट आफ्टर एडिशन ऑफ इंटरेस्ट। जो यहाँ पे 50 रुपीज़ प्लस ₹10 जो 60 रुपीज़ आया था, ये है अमाउंट 60 रुपीज़। ये था प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। इसका फॉर्मूला भी होता है
अमाउंट इज़ इक्वल्स टू SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस P प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है अमाउंट का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है SI सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल अपॉन 100। SI हम कैसे निकालेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया और P हमारे पास है तो हम ये अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके अमाउंट भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन में ये सारी टर्म्स दी होंगी। सपोज़ करो हमारे पास P यानी प्रिंसिपल दिया है ₹500, हमारे पास रेट दिया है 6% और हमारे पास टाइम दिया है 3 years। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, SI और अमाउंट, दोनों चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो अब हम इन सारी टर्म्स को पुट करेंगे फॉर्मूले में। SI इज़ इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P है 500, रेट हमें दिया है 6%, टाइम है 3 years अपॉन 100। 100 1 ज़ा 100, 100 5 ज़ा 500। 5 इंटू 6 इंटू 3 इज़ इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30 इंटू 3 इज़ इक्वल्स टू 90। तो ये SI क्या आ गया, ₹90। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा ₹90। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है SI प्लस P। तो SI हमारा क्या आया है, ₹90 प्लस P क्या है हमारे पास, ₹500। तो अमाउंट हमारे पास क्या आ गया, ₹590। ये हो गया आंसर। ये दोनों ही आंसर होंगे, सिंपल इंटरेस्ट और ये। समझ आया आपको। अब आप इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी को तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस भेजूँगी, साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लीजिएगा। गुड, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।